दोस्तों मार्केट ओपन होते ही कल के जो क्लोजिंग थी वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग थी। करीबन मार्केट ने 1 घंटा वहाँ पर सरवाइव करा था और उसी जगह पे क्लोजिंग दे दी थी। एक अच्छे क्लस्टर के पास क्लोजिंग हो रही है। तो मैं जो अपना 1300 का स्टॉप लॉस और 3900 का प्रॉफिट यहाँ पर सेट करके मैं रेडी रहता हूँ ऑर्डर प्लेस करने के लिए। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि प्राइस तो अपने आप को स्पॉट प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है, पर उसका ऑप्शन जो कॉल का ऑप्शन है वो लगातार गिरते जा रहा है। आईटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगातार गिरते जा रहा है। 24,200 का कॉल मैंने सेलेक्ट करके मैं बैठा हुआ हूँ। तो स्पॉट प्राइस में बाइंग आ रही है, पर जो कॉल का जो ऑप्शन है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि थोड़ा सा और नीचे आते जाए। एटलीस्ट जो ये विक है, ये विक में और नीचे आते जाए थोड़ा, तो मुझे एक अच्छी एंट्री का प्राइस मिल सकता है। यहाँ पर एक अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस मुझे मिल सकता है कि ज़्यादा महंगा मैं ऑप्शन ना ख़रीद लूँ, क्योंकि अ, अगर ऑप्शन रोल होते हुए नीचे आ रहा है तो मैं यही चीज़ देखने की कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा वेट करूँगा कि मेरे जोन में एंटर होते जाए। तो यहाँ पर प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है और ऑप्शन नीचे गिरता जा रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो ये भी कहता है कि ऑप्शन यहाँ से अब तेज़ी से भगने की कोशिश कर सकता है। तो और या फिर मेरा स्टॉप लॉस भी उड़ा सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर जो भी हो, मेरे क्लोजिंग के नज़दीक ही मैंने एंट्री ली है, तो क्लोजिंग से रिजेक्शन आ रहा है तो मैं अब यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ। तो अगर यहाँ से जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि क्लोजिंग जोन के पास में आ चुका है, थोड़ा सा एंटर भी हुआ है, और अगर स्पॉट प्राइस निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है तो मैंने थोड़ा सा देखा, वेट करा और अपने जोन में एंटर होने दिया उसको। अभी यहाँ से नीचे भी चलते जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाएगा और आज हमें टारगेट से हाथ धोना पड़ सकता है। और जैसा कि ये अभी नीचे ही जा रहा है तो मुझे यही डर लग रहा है कि ऑप्शन का प्राइस गिरते ही जाएगा। अभी भी जैसे निफ्टी उतना तेज नहीं गिर रहा है, पर ऑप्शन तेजी से गिरते जा रहा है। मतलब 20 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी, मात्र 10 पॉइंट भी निफ्टी नीचे नहीं आया है, पर जो मेरा ऑप्शन का प्राइस है वो नीचे आ रहा है और मेरा स्टॉप लॉस के नज़दीक आ चुका है। तो मैं, अगर ये स्टॉप लॉस उड़ जाता है तो आज मैं फर्दर कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि निफ्टी और ऑप्शन दोनों की वॉलेटिलिटी में बहुत फ़र्क है। क्योंकि मैं यही सोच के लेता हूँ कि ये जो कल का जो क्लस्टर जोन है, ये लगभग लगभग 30 पॉइंट का क्लस्टर जोन था। तो 30 पॉइंट का क्लस्टर जोन और हमारा स्टॉप लॉस उड़ चुका है। तो अब वीडियो की सीख भी लेते जाओ। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही देखते रहोगे तो आप कभी भी कुछ भी सीखोगे नहीं, कुछ भी कमाओगे नहीं। ठीक है। तो निफ्टी ने मुश्किल से 10 पॉइंट भी मूव नहीं दिया, पर मेरा ऑप्शन लुढ़कते हुए 20 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक है। तो ये ऑप्शन में सीधे सीधे उसने ठीठा डीके इतनी तेजी से करा है, वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट इतनी ज़्यादा तेज हुआ उस पर, तो मेरा ऑप्शन नीचे गिर गया। बाकी एंट्री अच्छी थी हमारी, एंट्री हमारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने एंट्री, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी अर्ली एंट्री नहीं ली, थोड़ी जल्दी एंट्री नहीं, जल्दी एंट्री मैंने ली है, बहुत बार ली है मैंने। पर ऐसा नहीं कि सब में स्टॉप लॉस उड़ता गया। ये कभी कभी ऐसा एक फेज़ आता है कि यहाँ से स्टॉप लॉस जो है उड़ जाता है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल मार्केट से मैं एग्ज़िट मार दूँगा, मतलब अब मैं कोई फ़र्दर ट्रेड नहीं लूँगा। पर एक बार मार्केट जब एंड हो जाता है तो उसके बाद का भी मैं चार्ट आपको आज एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा कि कैसे, अगर मान लो यहाँ से मार्केट सच में मेरे डायरेक्शन में चला जाता है कि कॉल साइड चलने लग जाता है, तो मैं अपनी साइकोलॉजी में अपने इमोशंस को कैसे मेंटेन करने वाला हूँ, क्योंकि हम, मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आती कि मुझे ही बाहर करने आया था, वो वाली फीलिंग नहीं आती। ठीक है। तो हम अब जब मार्केट क्लोज होता है तो मैं वाले चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आज मेरे चार्ट का क्या रहा और किस तरीके से मैं आज के चार्ट को देखने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का चार्ट मैंने खोल लिया है। अ, और यहाँ पर मैं, अब जैसे कि मैं जिस चीज़ की आपसे बात कर रहा था कि जो कल का जो क्लोजिंग होती है प्राइस, तो ये एक काफ़ी अच्छा एक जोन, ये एक जोन काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब एक आज यहाँ पर खरीदी करने का बहुत अच्छा चांस था। तो अब प्राइस हमारे जोन पे आया था और हमको यहाँ पर प्राइस निफ्टी होल्ड कर रहा था, पर हमारा ऑप्शन इतनी तेज़ी से लुढ़कता हुआ जा रहा था कि हमने एक, मतलब हम आउट हो गए थे। तो आज मार्केट ने फोर्सफुली आउट करा तो उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट करा, साइकोलॉजी डिसिप्लिन के संग मैंने उसको एक्सेप्ट करा कि चलो आज इसमें मुझे निकालना है तो इसने निकाला। वहाँ से प्राइस ऊपर भी गया। ठीक है।
वहाँ से प्राइस ऊपर गया, पर कॉल में मैंने देखा कि मैं उसके बाद एनालिसिस कर रहा था कि कॉल इतनी ऊपर नहीं गई। मतलब मेरा, अगर मैं बैठा भी रहता, अगर मैं सही पॉइंट पर, मतलब सपोज मान लो मैं यहाँ पर भी एंट्री अगर बनाता, तो अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री बनाता तो मेरा टारगेट हिट नहीं होता, क्योंकि वो करीबन करीबन 53 पॉइंट्स तक कॉल मूव करी थी, और उसके बाद से वो उसने नीचे आया और फिर यहाँ पर हमारा एसएल खा गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात जो समझने की यही है कि हम मार्केट से ये सोचने लग जाते हैं, हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि एनालिसिस पैरालिसिस में कैसे फंस जाते हैं। हम बार बार ये लगा के देखते हैं, एक बार मैं अपना धन अकाउंट खोल के बता भी देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ कैसे क्या था, तो उससे एक हमें समझ में आ जाएगा, आपको भी थोड़ा बेटर दिखने लग जाएगा कि ये हमारा निफ्टी का कॉल का था। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बाय करा था, और इसी कैंडल ने मुझको रिजेक्ट करके सेल भी कर दिया था, और मुझे जो है यहाँ कहीं निकाल दिया था, और उसके बाद से जो है प्राइस इतना ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इसने इस जगह पे उस कॉल का भी स्टॉप लॉस उड़ा दिया, जहां पर अगर हमने सही तरीके से एंट्री ली होती है। वो कैसे, वो मैं बता देता हूं आपको, एक लॉन्ग पोजीशन का चार्ट बना के दिखा देता हूं मैं कि अगर हमने सही टाइम पे एंट्री भी ली होती तो क्या होता। जैसे कि ये जो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर एंट्री हुई होती, तो जो कि हमारी सेकंड कैंडल है, तो सेकंड कैंडल में अगर हम यहाँ पर इसको इसको हम 60 पॉइंट्स तक लेके जाते हैं, 61 पॉइंट्स का जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है, सॉरी टारगेट रहता है, और ये यहाँ पर इसको हम 20 पॉइंट पे यहाँ कहीं लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि इसने मेरा टारगेट अभी भी छोड़ दिया। मतलब एक चीज समझो, मार्केट से जिद नहीं करना, मार्केट से अड़ना नहीं कि देखो हम ये ऑप्शन तो यहीं बना हुआ है, इसने मुझे निकाल दिया, तो उस चीज को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप डबल लॉस से बच जाओगे। अब एक चीज यहाँ पर समझो कि मैंने कल भी 2 ट्रेड ली थी, तो आज क्यों नहीं ली? आज भी मेरा दिमाग चलना चाहिए कि मुझे 2 ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो मैंने जो एंट्री पॉइंट का इसमें बनाया था कि ये जो कल की जो क्लोजिंग है उसके पास यहाँ पर प्राइस आया है, तो उस प्राइस पे मैं यहाँ से बाय करने की मैंने सोचना चाहिए था। तो यहाँ से बाय करने की सोची, डेफिनेटली मेरा जो एस एल है वो करीबन यहाँ से रह गया, इतने पॉइंट से रह गया एस एल भी, मतलब सॉरी प्रॉफिट, टारगेट हिट होते होते रह गया, और उसने मेरा एस एल उड़ा दिया। ठीक है, तो अब ये जो मेरा जोन था इससे नीचे यहाँ पर चला गया, तो अब मैं क्या यहाँ पर बनाऊँ? नहीं, मैं इतनी जल्दी जल्दी एंट्री नहीं बनाता हूँ। अगर अब मुझे नेक्स्ट एंट्री बनानी होती तो ये प्राइस कम से कम लुढ़कते 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 इस पे आता, तो मैं यहाँ कहीं बनाता, क्योंकि ये एक मेरा सपोर्ट जोन था अगला, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्शन बनाता। और एक चीज़ याद रखिए कि मैं कभी कॉल में बैठ गया, कभी पुट में बैठ गया, ऐसा नहीं कि जैसे अभी कॉल नहीं चली तो अब यहाँ से पुट ले लूँ मैं, ऐसा नहीं। मैं अगर कॉल का मैंने व्यू बना लिया है तो मैं कॉल का व्यू बना के चल रहा हूँ। मैं अब यहाँ से भी अगर लेता तो नीचे इसको आने देता, और यहाँ तक आने देता, तो इस पॉइंट से मैं कॉल खरीदता। ठीक है, इस पॉइंट से मैं कॉल खरीदता, कॉल के अलावा मैं पुट नहीं खरीदता। ठीक है, तो ये था जो पूरा आज का था सिनेरियो। तो उसके बाद मुझे कहीं और एंट्री पॉइंट लगा नहीं, तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं अपने पैसे बचाने पे ध्यान दूंगा, डिसिप्लिन में रह के, तो जब कभी आता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो मुझे दूसरा कोई ट्रेडिंग पॉइंट आज नहीं मिला, तो उसके लिए मैंने फिर छोड़ दिया। अब मैं आपको अपना सिर्फ लॉस दिखा देता कि ये देखो जल्दी से निकाल दिया। अब देख, आपको मालूम हो अगर, तो डे वन अगर आप देखोगे इस ट्रेडिंग सीरीज का, जो मई का जो डे वन है मई सीरीज का, तो उसमें भी मार्केट ने हमको शुरू के 5 मिनट के भीतर भीतर उसको बाहर कर दिया था। हमको 5 मिनट भी हमको टिकने नहीं दिया था, पर प्रॉफिट दे के बाहर निकाला था, लॉस दे के नहीं। तो आज के दिन उसने 5 मिनट टिकने नहीं दिया, और उसने आज लॉस दे के बाहर निकाला। पर लॉस कितना दिया? 1300 रुपये का लॉस दिया, और प्रॉफिट कितना लिया था हमने? 4200 रुपये का। तो आप ही खुद फर्क समझो कि हम ट्रेडिंग में क्यों सर्वाइव नहीं करेंगे। हम जब हमारा पैसा इतनी जल्दी उड़ने ही नहीं देते हैं ना हम, तो हम डेफिनेटली इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर हम सर्वाइव करना सीख गए तो हमारा पैसा तो बनता ही जाएगा। स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में आप सर्वाइव करना सीखो तो आपका पैसा बनते चले जाएगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो का जो लॉजिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने क्यों ज़्यादा ट्रेड नहीं करी। और मैंने आपको बताया भी इसमें कि कैसे जो हमारा आज लॉस ही लिखा था किस्मत में, तो कैसे हमने हमारे पैसे को बचाया कि मार्केट से डबल फाइट नहीं करी। ठीक है,
तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करो। एंगेजमेंट वीडियो पे बहुत कम आ रहा है, वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, पर मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग सीरीज़ के ज़रिए मुझे बताना है आप लोगों को कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है अगर डिसिप्लिन और साइकोलॉजी फॉलो की जाए, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।